पॉइंट हियर है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 और इसका दिया y1, इसका x2 y2, तो दोनों के बीच का दूरी बताया जा सकता है जो भी है, किससे बताया चलेगा? करस्पॉन्डिंग माने x से घटेगा y से घट के स्क्वायर करके अंडर रूट में कर देंगे। एक्चुअली ये क्या है? ये समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस थ्योरम का ही व्यवस्था है। नहीं, पाइथागोरस थ्योरम में आप निकलते हैं कौन तो क्या होता है? अंडर रूट लंब से आधार स्क्वायर। यहाँ लंब कैसे निकलेगा? y को घटा के y2 माइनस y1, ये हो गया लंब। x2 माइनस x1 क्या हो गया? आधार। नहीं, ऐसे याद रखना है, तो भूला जाता है। फिर दूसरा चीज हम लोग क्या देखें कि कोई रेखा है, ये रेखा है और दो रेखा है, मतलब क्या रेखाखंड है। रेखा तो अनंत तक जाता है ना दोनों साइड में। कोई रेखाखंड है, मान लीजिए इसका एक सिरा कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1, दूसरा सिरा दिया हुआ है x2 y2 दूसरे पॉइंट का। ये a और b मान लीजिए कोई रेखाखंड है और कोई बीच में बिंदु होता है xy इस टाइप का बिंदु है जो इस पूरे रेखाखंड को m/n में डिवाइड करता है, माने इधर वाला m इधर वाला n। नहीं, उस केस में x का कोऑर्डिनेट क्या होगा? n बराबर एक, इसमें कुछ नहीं करना है, जो m यहाँ लिखा है इससे मल्टीप्लाई करना है। x वाला में x इन्वॉल्व होगा, y वाला में y इन्वॉल्व होगा। यहाँ m है, यहाँ x क्या है? यहाँ x क्या है? x2। तो m किससे मल्टीप्लाई होगा? x2 के साथ। फिर ये वाला किससे मल्टीप्लाई होगा? यहाँ के x के साथ। जब x बराबर लिख रहे हैं x1 क्या है यहाँ पे? x1 है प्लस n x1, अब बट्टा में दोनों को जोड़ दो। तो उसी तरह y निकालना है, तो y में क्या करेंगे? m y2 प्लस n y1 माने यहाँ का m इधर के उल्टा के y2 के साथ, फिर इसका m इधर के x y के साथ, माने n y1, अब बट्टा में m प्लस समझ में किसे फॉर्मूला लगाना है? अब कोई ना डाउट हो जाए भाई m n रही n होने रही एक दिन x2 की तरफ यहाँ जेने बा ओकरा उल्टा से मल्टीप्लाई करके जोड़ेगा, कोई दिक्कत? अब इसमें देखिए, ये तो हम लोग कल पढ़े, अब कल इसको पढ़े, मान लीजिए यही m/n रेशियो है, ये कुछ भी हो सकता है, नहीं हो सकता है 3:2 5:1, लेकिन एक स्पेशल केस होता है। कौन केस? जब m और n क्या हो जाएगा? 1:1। 1:1 मतलब क्या? जितना xy कहाँ स्थित होगा? इस पूरे रेखा के बीच में से होता है ना, इतना बड़ा, इतना करने पे 1/1 आएगा, जितना इधर रहेगा लंबाई उतना इधर रहेगा लंबाई। m/n बराबर 1:1 कब आएगा बताइए? m/n बराबर होगा 1:1, कब आएगा ये? जो बाटे पर जब रेखा ये यही है रेखा, मान लीजिए ये रेखा है, यहाँ पे x1 y1, यहाँ पे x2 y2, तो यही दूरी ना, मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु रहेगा, इधर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, इधर 2 सेंटीमीटर है, तो रेशियो कितना होगा? 5:2। 5:2। मान लीजिए यहाँ 4 सेंटीमीटर हो, यहाँ 3 सेंटीमीटर, रेशियो क्या होगा? 4:3। हम बोल रहे रेशियो 1:1 लाना है, तो क्या होना चाहिए? इधर भी मान लो 5 है, तो इधर भी 5 होना चाहिए। 5 कट के 1 हो जाएगा। नहीं, माने ये बिंदु इस टाइप होना चाहिए कि इसको इधर जितना चाहे, यहाँ 2 हो तो इधर भी 2 हो, नहीं चाहे इधर 1 हो तो चाहे इधर हो। इसका मतलब क्या? ये जो बिंदु होगा जब m/n 1 के बराबर होगा तो कहाँ होगा? बीच में। समझ में? ये चीज दिमाग में रखना है। दोनों तरफ बराबर रहेगा तुम लोग। दोनों तो बराबर रहेगा, बराबर है ना, ऊपर नीचे कट के ऊपर मान लो 5, यहाँ 5 आया, यहाँ 5 आया, 5:2 तो 5/5 कट के 1:1 ना। इसका मतलब क्या? कोई भी लाइन दिया हुआ है, अगर हम उसका मिड पॉइंट निकालना हो तो मिड पॉइंट मतलब क्या? बीच वाला ये जो बिंदु होगा बीच वाला xy, वो क्या करेगा? इसको 1:1 पे बांटेगा। हम फॉर्मूला जो पढ़े हैं वो किसके लिए पढ़े हैं? कोई भी अनुपात हो नहीं, ये तो डिस्टेंस दिया, ये दूसरा जो फॉर्मूला पढ़े थे कुछ भी अनुपात हो उसमें निकाल सकते हैं। ये इसका स्पेशल केस हो गया, जहाँ क्या हो गया? m/n किससे बराबर हो गया? 1/1 ना, तो इसको n को उधर ले जाइएगा, क्या होगा? m बराबर हो जाएगा n, यही होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो m बराबर n वो फॉर्मूला रख लीजिए, तो देखिए क्या आता है? x बराबर x निकालिए, m बराबर किसके है? n के, पहले फॉर्मूला लीजिए x x2 + n x1 बाई में n + n।
अब क्या है यहाँ पे m बराबर है n के, क्योंकि 1:1 में है, 1:1 में लगा m बराबर 1 या करेंगे m बटा n बराबर 1/1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m into 1 इक्वल टू n into 1 माने m बराबर n आ गया। नहीं आया, अब यहाँ रख सकते हैं वैल्यू नहीं, इसमें m बराबर n रखिए, n को वैल्यू एक रखिए, x प्लस नहीं रखिए, m बराबर n रखना है, n रख लीजिए, n को ये है, नीचे भी क्या होगा m बराबर n प्लस n, नहीं ऊपर से n कॉमन आ सकता है, हां n कॉमन आएगा ना x2 प्लस x1, नीचे में जुटेगा तो n प्लस n 2n, ये n से ये खत्म, तो क्या आ गया x2 बटा x2 प्लस x1 बटा 2। हाँ, इसी को सजा के लिखते हैं तो x1 प्लस हां x1 कर दीजिए इसको प्लस x2 बाई बटा के। ये कब आएगा जब x1 आए y1 बिंदु कहाँ होगा, पूरा रेखाखंड ये बीच में होगा, माने मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु समझ में आया? अब उसी तरह y निकालना है, y उसी निकलेगा, y पे m इक्वल टू रखिए, डायरेक्ट रख रहे हैं, कोई दिक्कत है? मान लीजिए m x2 प्लस n y वाला है ना, y2 प्लस n y1 बटा में n प्लस n, यहाँ भी रख देते हैं n बराबर n m y2 y2 प्लस n y1, सेम चीज है बस, अब दिखा रहे हैं, हम करके दिखा देते हैं, इसलिए आदमी को डाउट y1 आ जाएगा, y2 आ जाएगा क्या? यहाँ क्या होगा y2 प्लस y1 2n n खत्म, कॉमन ये हो गया y1 y2 बटा 2। नहीं, तो इस चीज से क्या पता चला, अगर कोई भी दो बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है और उसके बीच का कोई बिंदु का निर्देशांक पता करना है, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और बटा 2 कर देंगे, करस्पॉन्डिंग x वाला x से जुटेगा, y वाला y से जुटेगा, बटा में 2 कर देना है, माने यहाँ जो आएगा चीज क्या आएगा, x1 प्लस x2 बाई में 2, फिर y1 प्लस y2 बटा में, कोई दिक्कत है? लिख लीजिए इसको, करेंगे अब देखो, अभी तक हमने जो पढ़ी है 3 गो फॉर्मूला पढ़ी, पहले दूरी निकालेंगे, फिर कोई रेखाखंड बा ओकरा बीच में कहीं रेशियो देले बा और कितना बा तो ओकर पॉइंट निकाले। अब तीसरा चीज का होला कि हम जो भी चीज पढ़ी है अभी रेखा का पढ़नी है, तो रेखा से सबसे छोटा यूनिट कौन बन सकेला जो चारों ओर घेरल होके, त्रिभुज ना, तो रेखा पढ़ लेनी है अभी, तो वो क्या पढ़ेंगे त्रिभुज, त्रिभुज में क्या होला, ये तो एक परिमाप होला या तो फिर ओकर एरिया होला ना, एकर क्षेत्रफल होई या फिर परिमाप होई। त्रिभुज के परिमाप जनरली कहीं ना पूछेला, क्योंकि परिमाप में यानी सब भुजा के लंबाई चाहिए, आएगा में कोनो नियम कानून नहीं के तो कौन भुजा कोना के, बस एगो समलंब में बा, तो समलंब में कम से कम 2 भुजा चाहिए तब तीसरा निकले ना, जबकि आयत और वर्ग में क्या होला, एक भुजा मालूम रही तो सामने वाला बराबर रही, एगो भुजा बराबर रही, तो कोई भी चीज ऐसा चीज पढ़ा जाला जो ना में रिलेशन हो गया, मतलब कम चीज जाके ज्यादा चीज निकाला जा सकेला। कभी त्रिभुज के तो परिमाप बहुत कम देख ले होगा क्वेश्चन में, कभी अभी तक 10 तक भी, लेकिन आप पूछ रहे हो हर भुजे की जब लंबाई दे देते जोड़ क्यों बता दी ना, बता दी ऐसा नहीं तो मान लेगा मालूम बा दूसरा तो अपने से निकालना फिर जोड़ के बताइएगा, तो उस चीज के ना आया था वर्ग में आवेला पहले ऊपर पूछेला, लेकिन क्षेत्रफल बहुत ज्यादा पूछेला के कारण त्रिभुज। अब हम सेम चीज पढ़ा जाए, यही त्रिभुज अगर तोहरा आगे नहीं कहा निर्देशांक फिक्स करके बनी गई, माने है x y एक्सिस पर है x हो गई है y एक्सिस ना हो गई। अब मान ला है त्रिभुज बा, हिया एगो तो त्रिभुज बना सकिए ना, और जब त्रिभुज बनल देगा कोनो अगर है जो कोना बा, कोना के शीर्ष बोला जाएगा ना, है यो कोना भाई, है यो कोना भाई, फिर मान ला नाम लेंगे a b और c, तो ई पॉइंट कुछ निर्देशांक होई, कोऑर्डिनेट होई ना, जब यहाँ से चलबा तो कहाँ गेला, यहाँ चल होगा, मान लेते हैं x1 गई बड़ा, फिर y में कितना गई बड़ा, y1 गई बड़ा, तो यार कोऑर्डिनेट कितना हो गए x1 y1, कोऑर्डिनेट किसे बता देला, पहले x में कितना गेला, y में कितना गेला, x वाला पहले निकाला, y में कितना निकाला, फिर वही तरह हियो गेला, तो मान ला हिया लगे लोग हुआ, उस गिलो को ना भाई कहाँ गेला, मान ला x2 गेला, और फिर y में हेने हिया ले पहले ओरिजिन रहे हिया 0 0 हिया से गेला x2, फिर y2 मान ला हेने कहीं y2 ना, ढेर कोऑर्डिनेट का हो गए
x2 y2 ठीक है ना वही तरह ही होगा कहीं हियाँ से गई यहाँ मान ला हियाँ जाएगा बाद तो हियाँ कहीं बीच में ही लोगों मान लेंगे x3 का ये मानो तो नहीं कोई भी कुछ भी हो सकेगा ना हो सकेगा और फिर यहाँ से यहाँ गई तो कहाँ गई x3 y पे जाती है ना x3 तो यहाँ होगी y में गई तो y3 एयर कोऑर्डिनेट कितना हो गई x3 y3 हो गई ये क्या मतलब का x1 y1 और y2 अगर कोई भी त्रिभुज के कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री में अगर निर्देशांक देवल का तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए अब देखो एकरा के प्रूफ हम कर सकते हैं लेकिन प्रूफ करा कोई मतलब नहीं है या क्या होला भाई एगो समलंब त्रिभुज बनल ना भाई एगो समलंब त्रिभुज बनल तो हेकर एरिया निकलेला भाई दोनों घटेला तो अब ई क्योंकि बहुत लेंदी हो जाए एकरा एक जगह खाली यूज आई तो ठीक है जब हमरा प्रूफ करेंगे मानिए कभी टाइम रही अपने पास तो जरा प्रूफ करके इनको हम दिखा दें फार्मूला कहां ले आवे समझ में आई हम कैसे प्रूफ करेंगे आपने कैसे बनेला एगो समलंब त्रिभुज बनल समलंब चतुर्भुज ना बनल दुगो लाइन पैरेलल बा त हई एगो समलंब चतुर्भुज बनल दोनों को जोड़बा तो हई कितना एरिया है टोटल एरिया आ जाए ना आ जाए फिर हई दोनों एरिया में घटा दे तो हेकर एरिया त्रिभुज के एरिया निकल जाए निकले अब त्रिभुज की जब एरिया निकाला तो का आवेगा क्षेत्रफल जब निकाला जाए क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन त्रिभुज त्रिभुज बा ए बी सी यही ना बा अगर सारा पॉइंट देले बा यार कैसे लिखे के बा ध्यान रखो हमेशा लिख लिया नहीं बा यहाँ लिखने बा x1 x2 x3 लिख लो यहाँ लिख लो y1 y2 y2 ना अब देखो हम हमेशा ऐसे चलेगा भाई ऐसे मान लो हिया चलेगा तो फिर हिया चलेगा हिया नहीं चलवा फिर हिया ले तो बन जाएगा तो ऐसे ही तो हम काहे बताओगे नहीं से तो थोड़ा फार्मूला याद रखने में आसानी हो जाएगा 1/2 हिया एक बड़ा ब्रैकेट लगेगा मॉड के साइन माने अंदर वाला कुछ भी है प्लस माइनस मतलब नहीं है क्षेत्रफल तो हमेशा प्लस होगा ना भाई बड़ा ब्रैकेट ना भाई ये एगो मॉड के साइन होगी मॉड मतलब क्या है अंदर कुछ रखबो बाहरी जवाई तो प्लस में आएगा मान लो -2 को रखबो तब आंसर +2 लिखबो अब +2 रखला अंदर तब वही +2 माने ऐसन फैक्ट्री बा तो पहले नहीं चेक में देना के आंसर भेल रही ना एकरा अंदर कुछ हो जाई बाहरी जब निकली देखा निकली प्लस बन के जैसे राहुल गांधी बोलते रहे जैसे आलू डालिए सोना निकलेगा वही तरह फैक्ट्री है इधर फैक्ट्री है प्लस डाला माइनस डाला निकली क्यों चीज प्लस समझ में तो एक कैसे लिखा जाए पहले लिखा जाए x1 ठीक फिर क्या कही जाए अब दो को हेकर लगे के बाद तो पहले क्या स्टार्ट होगी x1 आ गई बा x1 y1 तो निकलेगा y के x4 के लिए बात x1 हो गई ना यहाँ हर एक में 1 2 3 है तो मान लो x1 आ गई तब का बचा 2 3 तो चल ना अब 2 3 को ना लेगा y के लिए आ कैसे लेवे के बाद घटा के लेवे के बाद कोना का पहले लेवे के बाद जौन पहले है ओकरा में से दूसरा घटावे समझ में निकाल के बोलो y2 माइनस y2 x3 y3 अच्छा y2 माइनस y3 सब y के लिए x के ही लिखा है हां x2 अब हो गया अब क्या होई x2 अब फिर ब्रैकेट अब x2 ले लेला y2 का लेवन है ओका अलावा कौन है फिर y3 और y3 और y1 लेवे के बाद तो पहले कोनो में से कोनो घटी y3 के बाद कैसे घटाएगा y3 माइनस y3 माइनस अब ये जगह y1 माइनस y2 अब ये फिर y1 माइनस y2 अब x3 ले लेला तो y3 लेवा ना करे बा y1 माइनस y2 देखो कितना आसानी होता है लेकिन यही में कंफ्यूजन हो रहा है कैसे लिखेगा समझ में आई तू बता देनी तो दिक्कत बा लिखा जाएगा अब हम लोग अब सरल रेखा जो होता है अब हम क्या बोले हैं कि ये सरल रेखा मतलब कैसे बनता है ये है स्ट्रेट लाइन है ये x हो गया ये y हो गया किसी को बोलते हैं अब हम लोग इस
लाइन पार सकते हैं और अनंत है। तो एक को हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए लाइन ऐसे जा रहा हो तो ये लाइन दोनों साइड में ये एरो बनाना पड़ेगा, क्योंकि लाइन यही तक नहीं है ना, दोनों साइड में अनंत तक जाता है। तो ये इसको एरो- पढ़ा रहे हैं। ये दोनों एरो लगना जरूरी है। तुम लोग भी बेटा तो देखो, फायदा ही मिलेगा। इधर तो देखे थे 10th क्लास में थोड़ा थोड़ा। अब देखो इधर भी एरो है, इधर भी एरो है। अब नंबर भी इधर रहेगा 1 2 3 4, हम अब बार बार लिख नहीं रहेगा इसमें, क्योंकि इसका जब पॉइंट दिया ही रहेगा तो इसका लिखने में कोई मतलब नहीं बनता है। इधर क्या हो जाएगा -x, इधर माइनस अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है यही रेखा रहेगा। तो रेखा रहेगा तो दो तीन चीज पर डिफाइन किया जाता है, दो तीन चीज बताया जाता है। ये जब रेखा है ये कैसी है, कौन एक्सिस है, प्लस एक्सिस है, ये माइनस एक्सिस है। और प्लस एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं कटेगा, ये चाहे कोई भी एक्सिस को कहीं ना कहीं कटेगा। तो अगर एक रेखा ये मान लें या दूसरा रेखा ये मान लें तो दोनों रेखा इस बिंदु पे कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो कट रहा है तो इसके बीच में कोई कोना बन रहा है ना, और जहाँ भी कोना बनेगा वहाँ एंगल बनेगा, यानी जहाँ भी कॉर्नर रहेगा वहाँ एंगल होगा। इसमें एंगल बन रहा है कि नहीं, बन रहा है। अब देखो एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, एक ये भी एंगल बन रहा है, एक ये भी एंगल बन रहा है, एक ये भी एंगल बन रहा है। बनने को तो यहाँ 4 एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो जब भी ज्यादा चीज हो जाता है बस ये रेखा ये रेखा, अरे एक वो एक्सिस लेते हैं, वाई एक्सिस लेते हैं, उसमें तो 4 बनेगा ना, ये है 1 2 3 4, दो रेखा के कितना एंगल बनेगा, कटेगा 4 को। वही तरह ये एक एक्सिस लिए, एक ये लाइन लिए, लाइन का नाम मान लेते हैं एल है। तो क्या होगा, एक इसके ये 1 2 3 नहीं 4 हो गया टोटल। तो 4 एंगल बन रहा है, लेकिन सारा एंगल का जरूरत होगा यार, कहीं भी जब ज्यादा चीज होगा तो उसको फिक्स किया जाता है, नहीं फिक्स किया जाता है। तो इस एंगल में सारा एंगल के बात नहीं करेंगे। कौन एंगल के बात करेंगे, जो x एक्सिस से प्लस x एक्सिस के साथ बन रहा है, किससे बन रहा है, प्लस x एक्सिस के साथ। तो हम 4 में 3 एंगल छोड़ देंगे, माने ये एंगल का जरूरत नहीं है, ये एंगल का जरूरत नहीं है, ये एंगल खाली किस एंगल का जरूरत है, जो खाली प्लस x एक्सिस से बन रहा है और किस डायरेक्शन में बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में बन रहा है। अभी भी बोलिएगा प्लस x एक्सिस बन रहा है, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो हमेशा कौन लेंगे एंगल, जो प्लस x एक्सिस के साथ बन रहा हो और एंटी क्लॉकवाइज में बन रहा है, पॉजिटिव एंगल लेना है। एंटी क्लॉकवाइज में लेगा उसका मान प्लस आएगा ना, माने घड़ी की विपरीत दिशा वाला लेना है तो प्लस आएगा। तो इसी चीज को मानते हैं थीटा, समझना है। अब बोला जाएगा कि लाइन एल x एक्सिस के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, क्या बताइएगा, थीटा बना रहा है, कितना कोण बना रहा है, ट्रिग्नोमेट्री बेसिक है, सब जगह घुसता है, वो सब जगह घुसेगा। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री हम बोलते हैं अच्छा तो पढ़ना है, पढ़ाए दोनों पढ़ेंगे, पढ़ाई के लिए बनी जहाँ तक। अब देखो अब ये थीटा है, थीटा है ना। अब ध्यान से देखिए, जब भी यहाँ होगा, मान लीजिए इस पॉइंट में कुछ कोऑर्डिनेट होगा, नहीं होगा। तो मान लीजिए हम मानते हैं x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट, ये एंगल मिटा दे सर, ये तो एंगल का जरूरत नहीं है, जरूरत है क्योंकि हम 4 एंगल बताना जरूरी था। 4 एंगल में से खाली एक ही एंगल का हम यूज करेंगे, तो फिर और 4 एंगल का कोई मतलब नहीं है अभी लिखने का, इसलिए उसको मिटा देते हैं। समझ में आया। अब ये पॉइंट पे कटा, इस पॉइंट पे कटेगा ना, इस पॉइंट को मान लीजिए x1 और y1 ले सकते हैं। अब कहीं की रेखा पे एक और पॉइंट होगा जिसको मान लेते हैं x2 y1। अब ध्यान से बताइएगा, x1 यहाँ है तो y1 मान लीजिए यहाँ कटा हो तो y1 क्या होगा, y1 होगा माइनस, यहाँ 0 0 है। और मान लीजिए यहाँ नहीं लेके हमारा मन हुआ, मान लीजिए यहाँ कटा हुआ क्या लेना है, थोड़ा आगे ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं, ये x2 y2, ये यहाँ पे कोई बिंदु ले लें, इधर x1 y1। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इस पॉइंट पर लेने से क्या होगा, y1 हमेशा 0 होता है, नहीं होता। x पे कितना जाए, x y में कहीं जा रहे हैं, जा नहीं रहे, यही पॉइंट बताना है ना। तो यहाँ पर x1 तो ठीक है, y1 हमेशा 0 होता है, यही बोल रहे थे y1 क्या होगा, तो 0 होगा। आप नहीं बोले, छोड़िए, मतलब क्या। अब मान लीजिए यहाँ हम ले लिए
अब तो पॉइंट में x1 y1 दोनों पॉसिबल है। x में कितना जाएंगे, y में कितना जाएंगे। x में कितना जाएंगे, x1 यहाँ से यहाँ गया, y में कितना जाएंगे, y1 इसके सामने लेंगे, ये y1 जाएंगे। नहीं, उसी तरह ये बिंदु को जाना है, कैसे जाएंगे, यहाँ से यहाँ x2 जाएंगे, यहाँ से x2 जाएंगे, फिर y में कितना जाएंगे, y2 बने क्या, इतना यहाँ से यहाँ तक, इसी का पैरेलल यहाँ सुन रहे हैं ना, मतलब यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए। अब फिर ध्यान से देखिए, ये लाइन है ना, ये फिर एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, बन रहा है। अब अभी बन तो रहा है, ठीक है। ये दूरी कितना होगा, ये यहाँ से पूरा यहाँ से x2 है, यहाँ तो x1 है, तो बीच वाला मैंने ये दूरी आ गया x2 माइनस x1, तो ये भाई इसके सामने ही ना है, एक तो रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये भी दूरी क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अब बताइए ये दूरी क्या होगा, ये यहाँ से ये पूरा y2 है, यहाँ तक y1 है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये लाइन क्या है, ये लाइन पैरेलल है किसके, x एक्सिस के, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, यहाँ होता है ना, ये एंगल थीटा है, तो कौन एंगल से ये बराबर होता है थीटा, नहीं मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल से, तो दिक्कत है, मतलब ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, अब हमको जब थीटा ये सम क्या कैसा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया, तो हम सारा रेशियो ट्रिग्नोमेट्री का आ जाएगा, यहाँ पे नहीं आ जाएगा, बोलो समकोण त्रिभुज आते ही तो फिर पूरा ट्रिग्नोमेट्री आ गया ना भाई, ट्रिग्नोमेट्री में तो खाली हम समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब हमको मन किया कि हम इसमें से कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं, कितना तरह का रेशियो होता है ट्रिग्नोमेट्री में, कोई भी निकाल सकते थे, लेकिन हम हमेशा देखिए ये दोनों का जरूरत है ना ज़्यादा, ये तो मालूम ही चल जाएगा, दूरी सूत्र से निकाल लीजिएगा, दोनों पॉइंट दिया रहेगा तो ये निकाल लिया जाएगा। अब आपको क्या दिक्कत है, ये वाला पॉइंट और ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस ही पता करना में प्रॉब्लम है, तो जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो रेशियो लेंगे जिसमें ये दोनों आता है, समझ में आया, tan क्यों लेंगे, tan में ये परपेंडिकुलर आता है और बेस आता है। अब ये कर्ण तो हमेशा निकल जाएगा, दूरी सूत्र से नहीं निकल जाएगा, x2 y2 है या x1 होना है, दूरी सूत्र से निकाल लेंगे। तो जो भी चीज़ मानते हैं ऐसा रेशियो लेके चलते हैं जिससे हमारा सब चीज़ निकल जाए, दूरी सूत्र से हमारा हमेशा कर्ण निकल जाएगा, हाइपोटेनस निकल जाएगा। अब बचा दो चीज़, वो कहाँ से निकल जाएगा, tan से, tan थीटा से नहीं, तो हम क्या कौन सा थीटा निकालेंगे, tan थीटा। क्यों लिए समझना है, बोलिएगा साइन क्या लेके चलते हैं, समझे क्या ले रहे हैं, कर्ण तो दूरी सूत्र से पढ़ा दिए। अब ये भाई समकोण त्रिभुज बना, तो दो साइड और बच रहा है, एक वो लंब और आधार, या इंग्लिश में बोले तो परपेंडिकुलर या बेस, हाइपोटेनस से निकल जाएगा दूरी सूत्र से। तो अब इस दोनों को लेने वाला कौन सा फॉर्मूला है, tan थीटा होता है, इसमें क्या होगा, और भी ले सकते हैं, लेकिन कॉट उल्टा होगा, तो ये भी लेंगे ना भाई, tan लिया तो कॉट का tan से कुछ ले सकते हैं, tan ले रहे हैं, कोई दिक्कत है। तो tan बराबर क्या होगा, यहाँ पे लंब बटा आधार। अब यहाँ पे लंब कितना है, थीटा तो फिक्स कर दिया, देखिए 90 डिग्री पहले ही फिक्स है, y2 minus y1 y2 tan के सामने रहता है लंब, तो लंब कितना है, y2 minus y1 x कितना है, आधार कितना है, नहीं मैंने tan थीटा बराबर क्या आ गया, y2 minus y1 बटा x2 minus x1, इतना आराम से बोला पड़ा जाएगा, ये बहुत ना, इसका मतलब क्या, अगर कोई लाइन दिया है और उस पर कोई भी बिंदु दो दिया है, इसका कोऑर्डिनेट मालूम हो दोनों का, तो आप यहाँ से tan थीटा निकाल सकते हैं, नहीं निकल गया, कैसे निकलेगा, कॉरस्पॉन्डिंग y को घटा के ऊपर लिखना है, माने जो y वाला y को घटाना है,
एक्स वाला एक्स को घड़ा के नीचे लिख देना है, नहीं लिख देना है, कोई दिक्कत है? माने ये कोई एक्स एक्सिस जो आएगा वो इसके साथ जो एंगल थीटा बना रहा होगा, ये थीटा दोनों बराबर ना है भाई, तो ये भी थीटा और tan थीटा निकालना होगा तो यही फॉर्मूला पर रहेगा, नहीं रहेगा? रहेगा कि नहीं? तो यहाँ पे बोलेगा इसका tan निकाले tan थीटा या फिर इसका tan थीटा निकाले, दोनों बराबर है? नहीं है। और किससे बराबर है? y2 माइनस y1 होता है x2 माइनस x1। इसी को दूसरे भाषा में ढाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ढाल। अब कहाँ लगी समझ में? ढाल कोई रॉकेट बा? अरे भैया घटा के समकोण त्रिभुज बनाए, घटा के लिखल बा, यही हम 4 दिन से पढ़ाओ दिन लेके। अब संकेत मान लिखना हो इसका कोई मतलब नहीं है, ये इसलिए हम पूरा नहीं लिए। अब इसको तो p से बोलते हैं, इसको b से बोलते हैं, क्या मतलब? परपेंडिकुलर बाई फेस एम क्या बोले? ढाल जो सूचित किया जाता है, ढाल वो तो अलग चीज है, वो तो वो हम बता रहे हैं, अभी तक खत्म थोड़ा हुआ था। नहीं, तो ये ढाल हो गया। अब ढाल मतलब क्या? कोई भी लाइन कहीं भी रखल बा, वो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाई, कोई भी लाइन मतलब कोई रेखा कहीं भी पड़ा हुआ है बोर्ड पे, चाहे बोर्ड के बाहर, तो वहाँ कहीं कोऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आएगा, तो एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा, नहीं बना रहा होगा? वाई के साथ तो वाई के तो हमें बोलना नहीं है, हमको थीटा कहाँ डिफाइन किए हैं? एक्स पे डिफाइन किए हैं। तो अगर उसका वो थीटा जो होगा और उसका tan निकाल देंगे, उसी को बोलते हैं ढाल। क्या बोलते हैं? ढाल। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? समझ में आया? और इसी को दिखाते हैं सिंबल m से। समझ में आया? मतलब m बराबर क्या आ गया आपका? m बराबर m2 माइनस m1 tan थीटा m ढाल के बोला जाता है m, नाम और छोटा में लिखा था m, तो ढाल बराबर tan थीटा बराबर का y2 माइनस y1 है, तो दिक्कत इसमें है 1 प्लस दे रहा है, हैं? m1 प्लस m1 अरे वो तो समझ में आई? माने ई रेखा के और ढाल कितना आ गया? देखो ये देखो भाई, एक ढाल कितना हो गया? छोड़ दो ना, बंद कर दो। तू रेखा का ढाल कितना हो गया? देखा, एक ढाल हो गई m बराबर क्या हो गई? y2 माइनस y1 माइनस अगली पहले। अरे याद तो